यहाँ का अदब किसी के पास ना हो सका तो मैं समझता हूँ दुनिया में वो कोई जगह ही नहीं है जिसका वो अदब करे, और इससे सारी दुनिया कायनात नीचे है। ये सबसे आला अरफा अदब वाली जगह है। तो अब मैं समझता हूँ कि हर वक्त आपका दिल जिक्र इलाही में शराबूर रहे, मामूर रहे, और आपकी जो ज़ुबान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को दुरूद सलाम के गजरे पेश करती रहे। रोज़ा रसूल के सामने जाएं और बैठ के खामोशी के साथ जो है ना अपने दिल से, अपनी ज़बान से दुरूद शरीफ पढ़ें। मस्जिद नबी के सीन दूर दूर तक लोग फिर बातें करते हैं, सियासत की बातें करते हैं, किसी की बातें करते हैं, रिश्तेदारों की बातें करते हैं, अजीब अजीब से किस्से कहानियाँ शुरू कर देते हैं। इन किस्से कहानियों को हमें छोड़ देना चाहिए। अब तो बस हर वक्त दो ही काम, अल्लाह का जिक्र, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम और अस्तगफार, और अल्लाह से माफ़ी, अपने गुनाहों की माफ़ी, अपनी जो हमने लापरवाही में किए, जानबूझ के हुए, उनकी माफ़ी। भाई आपके पास इतना ज़बरदस्त टाइम है, इतना ज़बरदस्त को हमने अगर गंवा दिया ना तो हमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा मौका गंवा दिया। अब यहाँ रह के हमने वो तरीका अख्तियार करना है कि जो हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर दे, अल्लाह को राज़ी कर दे, और इसकी हलावत, इसका असर पाकिस्तान में जाके भी, किसी कोने में भी दुनिया के चले जाएं, वहाँ जाके हमारे अंदर वो अमल, वो असर रहे। मेरी बात सुने, ये वो एक बड़ा ग्रिड स्टेशन है जहाँ से सारी कायनात को जो बिजली फराहम हो रही है, सारी कायनात को नूर फराहम हो रहा है, सारी कायनात को हिदायत फराहम हो रही है, सारी कायनात को रिज़्क़ फराहम हो रहा है, सारी कायनात का जो हेड ऑफिस, जो मेन ग्रिड स्टेशन जिसको कहते हैं, आप कहते हैं कि बिजली कहाँ से आ रही है, ये छोटे छोटे से ट्रांसफार्मर हमारे मोहल्लों में लगे हैं ना, इसके पीछे जाके देखें एक बड़ा ग्रिड स्टेशन भी है। अगर खुदा न खास्ता वहाँ से आपको सप्लाई बंद हो जाए तो पूरे का पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। यही समझ लें कि ये वो जगह है जहाँ से आप अपनी दिलों की तमाम तमन्नाएं, अपनी सारी जो आपकी जो मांगने की चीज़ें आप दिल भर के जोर लगा के मांगे, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। पूरी कायनात में यहाँ से बढ़ता है, यहाँ से रिज़्क़ जाता है, यहाँ से इशारा होता है तो कायनात में हरकत आती है, यहाँ से नज़रें उठती हैं तो वली अल्लाह बनते हैं, यहाँ से इशारे होते हैं तो जो आमल इंसान, जो पीराने अज़्ज़ाम, उनको नज़ारे नसीब होते हैं। तो इसलिए इस जगह पे आप आ गए हैं, आप इतनी करीब आ गए हैं, एक नूर के मंबे के करीब आ गए हैं। फिर भी अगर हमें कुछ नज़र ना आए तो हमारे से ज़्यादा अंधा इंसान कोई नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, एहतराम इस तरह करें कि आपको खुद महसूस हो कि हमारे अंदर नूर उतर रहा है, हमारे अंदर कोई चीज़ नूरानी दाखिल हो रही है। तो जब इधर से जाएं आपके चेहरे चमकते हों, आपके दिल नूर से भरपूर हों, और ये जो बातें हम अक्सर घरों में बैठ के, रिश्तेदारों में, बरादरी के बीच में बैठ के बेशुमार करते हैं और लोगों को सुनाते हैं कि कोई किसी की क्या जरूरत मेरे आगे को बात कर जाए, ये वो ऐसा वैसा जैसा कैसा, चूंकि चुनाचे सब खत्म कर दें और अपने आप को इतना नरम दिल और इखलाक वाला बना दें कि आपका ये चीज़ मशहूर हो कि ये बंदा जब से मदीने होके आया है इसकी तो ज़िंदगी बदल गई है। तब जाके हमारे ये पैसे लगे हुए जो ना हलाल होंगे, वरना क्या फ़ायदा जब हम यहाँ आके ऐसे सीना चौड़ा करके बातें दूसरों को सुना के चलेंगे तो खुदा न खास्ता बेअदबी में शुमार हो गया
تو سب کچھ گیا، اگلا پچھلا سب کچھ گیا. تو اس لیے سنبھل کے چلنا ہے. یہ وہ شہر ہے جہاں پہ نبی اور ولی اللہ سنبھل کے چلتے تھے اور اونچی آواز نہیں نکالتے تھے. آپ دیکھیں گے مسجد نبی کے اندر اتنی خاموشی ہوگی کہ آپ کے کپڑوں کی سرسراہٹ بھی آپ کو محسوس ہوگی. کسی بندے کی جرت نہیں ہے کہ اونچی آواز نکال دے. لیکن ہم جیسے کئی لوگ کسی کو آواز دیتے ہیں اوے کر کے، نام لے کے اونچی ساری آواز دے دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ناگوار گزرتی ہے. کوئی بندہ دیکھنے والا آپ کو ایسے منہ کے اوپر انگلی رکھ کے کہے گا خاموش ہو جاؤ بھائی، آپ ضائع نہ کر دینا، سب کچھ اونچی آواز نہ نکالو. آپ دیکھیں گے کہ کوئی کسی کو بلائے گا یا ہاتھ کے اشارے سے بلائے گا یا ہلکی سی سرسراہٹ کرے گا، سرگوشی کرے گا اپنی زبان سے. کوئی اونچی کر کے او فلانے، او یہ، او رانا صاحب، او چوری صاحب، او فلانے، یہ نہیں کہیں کہتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. سارے یہاں پہ فقیر ہیں. جو جج آ جائے